समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। रजौरी हमले के मृतकों के अंतिम संस्कार में उमड़े लोग, एक साथ जली 6 चिताएं, हर आंख में दिखे आंसू और आक्रोश। जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार रजौरी के डांगरी गांव में पहुंचे। आतंकियों की तरफ से मारे गए पीड़ित परिवारों को राहत राशि के दिए गए चेक। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में नाइट कर्फ्यू लागू, रात 9 बजे से 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। चांदनगर गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन का किया गया आयोजन, विभिन्न गुरुद्वारों से संगत हुई नगर कीर्तन में शामिल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला रजौरी के डांगरी में आतंकी हमले में मारे गए 6 मृतकों का आज अंतिम संस्कार हुआ। गांव में एक साथ 6 चिताएं जली। नागरिकों की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित डांगरी क्षेत्र के आसपास से आए लोगों ने नम आंखों से मृतकों को विदाई दी। इस दौरान लोगों में आतंकवाद के खिलाफ भारी रोष नजर आया। रजौरी जिले में रविवार और सोमवार के बीच 15 घंटे के भीतर 2 आतंकी हमलों से दहले डांगरी गांव में एक साथ 6 शवों को देख हर आंख में गम से ज्यादा आक्रोश था। वहीं पे रविवार को आतंकियों की फायरिंग में मारे गए 4 शव सुबह से ही डांगरी चौक पर ले जाए गए। इसके बाद सोमवार सुबह आईडी धमाके से एक बच्चे और एक किशोरी की मौत होने पर इनके शव भी डांगरी चौक लाए गए। ये मंजर आक्रोश को और भड़काने वाला था। सोमवार को दिन भर डांगरी चौक के बीचों बीच 6 शव रखकर प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पूरा गांव आक्रोश के स्वरों में गूंज रहा था। लोगों में एक तरफ आतंकी हमले रोकने में नाकामी को लेकर गुस्सा था, तो दूसरी तरफ आतंकियों के सफाई की सूचना का इंतजार। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने किया है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह, अत्याचार किया है, जिसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर डांगरी के कातिलों को सूद समेत सजा देंगे, सूद समेत इस नरसंहार का बदला लेंगे। इस पाप, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। रजौरी और पुंछ के लोग हों, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी के लोग हों, जम्मू, सांबा, कठुआ के लोग हों या वादी कश्मीर के लोग हों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों से पाकिस्तान के अत्याचार सहे, जुल्म सहे, पाप सहे और हमेशा डटकर पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया, मुकाबला किया। आगे भी हम सबको मिलकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के, क्या कश्मीर के, हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी से, इस आतंकवाद से, इन अमन के दुश्मनों से, इंसानियत के दुश्मनों से, इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों से हमको मिलकर लड़ना होगा। गोली ये नहीं देखती कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार रजौरी के डांगरी गांव में पहुंचे। यहां पर आतंकियों की तरफ से मारे गए पीड़ित परिवारों को राहत राशि के चेक दिए गए। आपको बता दें कि आतंकी हमले में 6 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया था कि पीड़ित परिवार जिनकी मृत्यु इस हमले में हुई है, उनके परिजनों को 10 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे और एक सरकारी नौकरी, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको 1 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। उसी के चलते जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार चेक देने डांगरी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। सरकार का, सबका इनके साथ में एक संवेदना है, एक बड़ा गलत हादसा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि कल आपको पता है कि आईजी साहब ने उन्होंने बोला कि मौत का कोई मुआवजा नहीं है,
पर एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो उन्होंने किया था, तो उसको हम आज उनके परिवार के साथ बैठ करके देने आए थे। उसके अलावा उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, उनकी भी इनसे बात की है, तो उनकी भी जल्दी ही एम्प्लॉयमेंट का भी किया जाएगा। आज जो एलडी साहब ने जो कंपनसेशन अनाउंस किया था 10-10 लाख रुपये, वो हमने इनको आकर किया है। बाकी इनके जो कुछ इश्यूज़ थे, जो हमने बैठ के बात की है, जो इश्यूज़ है रिजोल्व करेंगे। बाकी डीसी साहब और इनके साथ में कॉन्टैक्ट में रहेंगे। सब कुछ थैंक यू सर। थैंक यू। जम्मू संभाग के जिला सांबा में प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये प्रतिबंध अगले 2 महीने तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। मौजूदा समय में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए सांबा जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा गया कि आगामी गणतंत्र दिवस और मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बॉर्डर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य के अवसर पर जम्मू शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष आयोजन किए गए। इस क्रम में आज चांद नगर गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न गुरुद्वारों से संगत शामिल हुई। नगर कीर्तन की शुरुआत चांद नगर गुरुद्वारे से की गई, जो विवेकानंद चौक, गुमट क्रॉसिंग, जेपी चौक, डोगरा चौक, विक्रम चौक, ग्रीन बेल्ट पार्क, गांधीनगर, शिवाजी चौक, खालसा चौक से होते हुए गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा गुरु नानक नगर की ओर बढ़ी। फतेह मैं बलविंदर सिंह वाइस प्रेसिडेंट डीजीपीसी सारे ही सिख जगत ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਗਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਂਦਗੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਂਦਗੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋਟਲ ਜਾਏਗਾ, ग्रीन बेल्ट पार्क तो अंदर जाके गोल्ड मार्केट नानक नगर, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा तो अंदर जाके शाम को 5:30-6 बजे नानक नगर खत्म होगा। सारी ही समुची मानवता उस महान गुरु की जिदी पूरा सरबंस वारता। जो वो खुद बच्चे सी उन्होंने अपने बाप की कुर्बानी देती, शहादत देती। जो खुद बाप बने पूरा सरबंस वारता। 4 साहिबजादे, 2 चमकौर की गढ़ी शहीद कराते तो 2 नीयत के चनाते। सो ऐसी लासानी शहादत शायद ही दुनिया की किसी मिसाल मिलती हो। इसी गुरु महाराज की प्रकाश पुरब मनाने की एक बार फिर सारी सिख जगत को लख लख बधाई देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गाजियाबाद के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। रैबरे जंगलात के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जम्मू के भाजपा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने ये कहा कि उनकी काफी लंबित मांगे हैं, जिनको लेकर उन्होंने काफी बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है, जिसके चलते आज दोबारा उन्होंने प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में उनका प्रदर्शन इससे भी उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद सरकार लेगी। नाम बशारत है और हम यहाँ रहबरे जंगलात एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के लोग हैं। यहाँ पे हमारी तैनाती हुई थी 2017 में रहबरे जंगलात के तौर पे। इसमें लिखा गया था कि 5 साल का प्रोबेशन पीरियड है और उसके बाद आपको हम परमानेंट करेंगे विद सर्टन मॉडिफिकेशंस। लेकिन अभी 5.5 साल हमारे होने को आए, अभी तक हम हर एक दरवाज़ा खटखटा चुके हैं कि इनको पता है या नहीं है। हमारे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सोए हुए हैं। एजुकेटेड लोगों के साथ ऐसा करते हैं, ये तो शायद JNK में ही होता है और कहीं पे नहीं होता है। हम सब इसलिए मजबूर हुए क्योंकि हमारे भाई लोग यहाँ पे हैं रहबरी खेल वाले। जब वो सड़कों पे आए, उनकी आवाज़ नहीं इन तक पहुँच रही है अभी, तो हम भी सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए। क्या डिमांड क्या? हमारी डिमांड यही है सर। डिमांड तो इसमें है नहीं। इन्होंने हमें राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक हक दिया हुआ है 2017 में कि 5 साल आप कंप्लीट कर दीजिए, आपको हम परमानेंट कर देंगे। अभी 5.5 साल होने को आए, इनको क्या पता ही नहीं हमारे 5 साल ख़त्म हो गए? कि ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने पॉलिसियाँ बनाई उनको नहीं पता है 5,000 पे कौन करता है आज ज़िंदगी बसर। 5,000 पे इनको क्या लगता है कि हमें पूरी ज़िंदगी है 7 साल 8 साल और चलाएँगे। आपकी डिमांड पूरी नहीं होती? हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो अभी तो हम यहाँ पे जमा होना शुरू हुए हैं। जब तक इनके कानून तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी तब तक हम पहुँचाते रहेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। आज से हम स्टार्ट हुए हैं, फिर से आज से हम मिलने यहाँ पे, हम एक्चुअली कल से ही यहाँ पे शुरू हुए हैं असेंबल होना।
जब तक सब लोग असेंबल होंगे तो फिर देखते हैं आगे हमारे प्रोटेस्ट की क्या नवीयत होती है। देश की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आज कठुआ में भी एक आयोजन किया गया। इस मौके पर सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और ये बताया गया कि सावित्रीबाई फुले एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की कवियत्री थी और वो ओबीसी समुदाय से ताल्लुक भी रखती थी और हमारी नारी शक्ति की अदम्य भावना का प्रतीक थी। उनका जीवन महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित था। उनके जो हमारे योगदान है शिक्षा में, उनको हम याद कर रहे हैं। बहुत सराहनीय उनका योगदान रहा है और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उनकी यही प्रेरणा है कि हर घर में, हर बच्चे को, हर औरत को, हर छोटे बड़े को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन होता है, उस दिन उनको याद किया जाता है। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिला शिक्षा की ज्योति जो तो भारत में जगाने का काम किया था और ये फाउंडेशन थी महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए, सामाजिक शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल खोले उन्होंने कई प्रकार से महिला के उत्थान के लिए भारत को जागृत किया। और आज जो भी बुलंदियां भारत छू रहा है और जिसमें महिला तरक्की कर रही है, शिक्षा के माध्यम से जा रही है, तो मैं समझता हूं कि उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता, उनके द्वारा किया गया जो प्रयास था, उस प्रयास के कारण आज भारत की जो महिला है वो बुलंदियां छू रही हैं। और आज के दिन में हम उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। उनके दिखाए गए, उनके द्वारा स्कूल खोला गया था, जो सामाजिक स्कूल, पहले स्कूल जो भारत में खुलता है, तो उसको ही प्रेरणा लेकर के आज गांव-गांव, गली-गली, देहात, पंचायतों, हर जगह पे आपको स्कूल मिलेंगे, घर स्कूल भी मिलेंगे। लेकिन एक समय था जब कोई भी स्कूल नहीं होता था, तो इन्होंने स्कूल खोल करके एक मार्गदर्शन, एक दिशा देने का काम किया है। आज इस मौके पे हम भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से दुआ गो उनकी आत्मा को शांति दे और उनके बताए गए रास्ते पर इतना बल समाज को मिले कि दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की करे और भारतवर्ष महान बने। ये चीज़ें इतिहास में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। ये महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र में इनका इतिहास मिलता था। जब हम कुछ समझने की कोशिश करने लगे तो हमने 1990 में भी इनका लिटरेचर, इनके बताए गए रास्ते, इनके बारे में क्या क्या कहा गया है, वो हमारा फर्ज बनता है। अगर किसी ने इसको सामने नहीं लाया है तो समाज लाए। जिन लोगों को स्थान नहीं मिला उसको स्थान दिलाने के लिए समाज के जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका फर्ज बनता है कि वो उन तमाम जो अदृश्य चीज़ें हैं उनको दृश्य में लाए, उनको सामने रखे। वो उसका एक प्रयास किया जा रहा है कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, परिहार साहब ने क्या किया, शिवाजी महाराज ने क्या किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाज आज समझ रहा है और एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए इस कदम उठाए जा रहे हैं। और उनकी प्रेरणा से, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर समाज चलता है तो मैं समझता हूँ भारत एक महान राष्ट्र बनेगा और जिसमें किसी प्रकार का विरोध और किसी प्रकार की नफरत और समाज में जो दुर्वेश फैला हुआ है वो मिट सकता है। पुंछ जिले के हवेली निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से बर्फबारी के कारण प्रशासन द्वारा सतर्कता पर किए गए बड़े दावों की पोल खुल गई है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है और पानी, साथ ही अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी भी हो गई है। एजाज खान, प्रांतीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू और वरिष्ठ नेता ने पुंछ जिले के हवेली निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों के एक समूह के साथ बातचीत करते हुए बात कही। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रजापति की अध्यक्षता में आज भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने कहा कि सावित्रीबाई फुले एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की कवियत्री थी। वह ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और हमारी नारी शक्ति की आदमी भावना का प्रतीक है। उनका जीवन महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित था। सुनील प्रजापति ने यह भी कहा कि मां के कारण बच्चे में जो सुधार आता है वह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा होता है। इसलिए जिन लोगों को इस देश के सुख और कल्याण की चिंता है उन्हें निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और यदि वह चाहते हैं कि देश प्रगति करे तो उन्हें ज्ञान प्रदान करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकना इलाके में एक वाहन की चपेट में आने से कम 3 लोग घायल हो गए। एक ऑल्टो 800 वाहन नंबर JK03 के 3465 ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें वे घायल हो गए। उन्होंने घायलों की पहचान अब्दुल मजीद डार, शमीम मलिक और
इश्तियाक मलिक के रूप में की है, जो कोकरनाग के बूटू के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तीनों को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। ऑलरेडी वत बनाव गर कुन फुटपाथ नबर वत बनान अतन मकान मकान खतर वत संभालन अब्दुल मजीद डार यह अतन फुटपाथ नबर ये ऑलरेडी ग्रिल दित ग्रिल हम साइड बुझ फुटपाथ नबर सड़क नबर हम संभालन तो यह नजर थन नजर इतन तो यह ओर ऑलरेडी ओवरटेक गाड़ी कर क्रॉस मोड़ ये सोदे अमिस गो कंट्रोल के त्रेशवे मुतन ब्रो कन त्रेम गो अकिस डेथ अब्दुल मजीद डार 65 एज वनकन यम 5 वरी गई अमिस रिटायर आम दसन तो हम तिमन अकिस ऑलरेडी जंग टोटल बेकार तो बीस थोड़ा कलस वलस थोड़ा टासन तो कत वत थोड़ा कर ब्या कर कत वन पानी ड्राइवर ठीक ड्राइवर बोजन तल ठीक सह कोकरनाग खोतमुत SHO निश रपोर्ट कोर्मुत पन तम तो सह पे ठीक गाड़ तथन गाड़ तकरीबन 20-25 फुट सपोज सड़क नबर। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।